Hello everyone, welcome to the chemistry class once again. My name is Anjum Bharadwaj and in our today's class we are going to start different types of name reactions in organic chemistry, and our first reaction is aldol condensation. I hope you all are ready and excited. So let's start with our first reaction, which is aldol condensation. Aldol condensation. We studied this reaction in 12th class aldehyde and ketone chapter, right? So what is this reaction? क्या reaction है? Aldehyde or ketone give this reaction, but only those aldehyde and ketones gives this reaction which contain alpha hydrogen, in the presence of dilute base. Dilute base means NaOH dilute or KOH dilute, right? So in this reaction, let us understand which aldehyde and which ketone will give this reaction. So this is an aldehyde. This is carbonyl group. कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाली कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, और उसके साथ जितनी हाइड्रोजन अटैच्ड हैं दैट इज अल्फा हाइड्रोजन. तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाली कार्बन इज अल्फा कार्बन, इसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड हैं. इसका मतलब ये रिएक्शन देगा, ठीक है. इट विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन. CH3 COCH3. How many alpha hydrogens are there? This and this. 2 alpha carbon and 6 alpha hydrogen. Yes, very good. So it will give aldol condensation. CH3 CH2 CHO. This is carbonyl group and this is alpha carbon. Carbonyl group के साथ वाली carbon is alpha carbon. So how many alpha hydrogens are there? There are 2 alpha hydrogen. So it will give aldol condensation. How many alpha hydrogens are there? This is our carbonyl group. ये उसके साथ वाली कार्बन और ये भी उसके साथ वाली कार्बन, तो हमारे पास दोनों साइड से 4 अल्फा हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं. इसका मतलब इट विल आल्सो गिव एल्डोल कंडेंसेशन बिकॉज इट हैव 4 अल्फा हाइड्रोजन. तो कौन नहीं देगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. नाउ एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं. दोबारा रिपीट करूंगी. बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम लोग एल्डोल कहते हैं. तो इट विल फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी. जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी सब समझ आ जाएगा. एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं, जो एल्डोल के नाम से जानते हैं. बिकॉज दिस रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो जब हम इस एल्डोल को हीट करेंगे तो इट विल गिव यू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. ठीक है.
तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ और प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ। ठीक है, चलो। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो इस रिएक्शन को देंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या बेंजल्डिहाइड इस रिएक्शन को देगा? तो मैंने बेंजल्डिहाइड के साथ वाली कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन चेक किए और मुझे पता लगा कि उसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो इट विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इट विल नॉट गिव। देन CH3, CCH3, CH3 and CHO. Will it give aldol condensation reaction? अगेन कार्बोनिल के साथ वाली कार्बन पे मैंने चेक किया कि क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन है। दिस इज कार्बोनिल और ये उसके साथ वाली कार्बन, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अगेन इट विल नॉट गिव aldol condensation reaction. It will also not give aldol condensation reaction. Now aldol condensation reaction में होता क्या है? तो मैं पहला केस डिस्कस करती हूँ जिसमें दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के या कीटोन के सेम, इसे हम लोग सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। केस नंबर 1, where both molecule of either aldehyde or ketone are same, दोनों सेम ही है क्योंकि दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के और दो मॉलिक्यूल कीटोन के या एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का एक कीटोन का कंडेंस करके एल्डोल का फॉर्मेशन करता है। तो अभी वी आर कंसीडरिंग द केस वेयर वी आर टेकिंग कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो पर दोनों मॉलिक्यूल सेम हो। फॉर एग्जाम्पल CH3 CHO in the presence of dilute base, what will be the product? ठीक है, तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CHO लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल है, there are number of molecule, but we will consider 2 molecules which will condense and form the aldol. तो CH3 CHO 1 molecule of aldehyde, अभी यहाँ पे ना 2 लिख ले, तो इसका मतलब ये नहीं है 2 है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, डाइल्यूट बेस, बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है, प्रोटॉन को बहुत सारे काम होते हैं पर यहाँ पर इसका काम है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो उसने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया और क्या बनाया? CH2 माइनस CHO, राइट, माइनस, इसने बॉन्ड बना लिया और ये यहां चला गया, क्या बन गया? इनोलेट। द फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। पहला स्टेप क्या है? इनोलेट का फॉर्मेशन। दिस इज स्टेप नंबर 1 ऑफ केस नंबर 1। इन स्टेप नंबर 2 ये जो इनोलेट बना ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा कि कार्बोनिल पे अटैक करेगा। आई रिपीट अगेन, जो इनोलेट बना वो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के कार्बोनिल पे अटैक करेगा। ठीक है, तो दूसरा मॉलिक्यूल ले, स्टेप नंबर 2, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड
CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस। बेटा दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कि जब भी हमारे पास मतलब जब भी हमें अटैक कराना होता है ऑक्सीजन और कार्बन में से कार्बन की अटैकिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कार्बन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और ऑक्सीजन तो अपने लोन पेयर को अपने पास होल्ड करके रखेगा। तो ये यहाँ गया और ये यहाँ चला गया। ठीक है, आगे धीरे धीरे हम लोग इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट बनाना भी सीखेंगे। तो CH3 CHO माइनस CH2 COH। प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, दिस इज नोन एज एल्डोल, दिस इज नोन एज एल्डोल। अगर मैं यहाँ पर मतलब वेट अ मिनट, बीटा हाइड्रोक्सी, तो ना यहाँ पर प्रोटॉन लिया और CH3 CHOH CH2 CHO, right? Now this is aldol, this is carbonyl group, this is its alpha carbon, this is its beta carbon and beta पे हाइड्रोक्सी अटैच है और एल्डिहाइड है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड विच इज नोन एज एल्डोल। जब हम इसे हीट करेंगे तो वाटर रिमूव होगा, कार्बोनिल के साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से H गया, यहां से OH गया, क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH CHO। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल। अब हमने यहाँ से क्या सीखा कि एल्डिहाइड का, एक एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन और दूसरे एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन, इनको एक दूसरे से अटैच करना है। एक एल्डिहाइड का कार्बोनिल और दूसरे एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन, इन दोनों को एक दूसरे से अटैच करना है। अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन कार्बोनिल के ऑक्सीजन पे ट्रांसफर करना है। देख लो, यहां से हमने CHO, ये दिस इज यहाँ पे ये जो सबसे पहले दिस इज ऑक्सीजन के ऊपर माइनस ऑक्सीजन, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, सॉरी बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन गया वो इस ऑक्सीजन के पास आ गया। ठीक है, और फाइनली आपका एल्डोल का प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, सो दिस इज केस नंबर 1 वेयर बोथ द मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड आर सेम। Let us now see how can we write the product directly. डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने के लिए CH3 CHO प्लस CH3 CHO, देखो मैकेनिज्म हमने सीख लिया, अब हम सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्मेशन करें, मैकेनिज्म नहीं है, ये सिर्फ इसको लिखने का तरीका है। CH3 एक का कार्बोनिल, पहले एल्डिहाइड का कार्बोनिल इधर रखा, देखो इसके सामने दूसरे एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन, ये रहा दूसरा एल्डिहाइड और ये रहा इसका अल्फा कार्बन, रख दिया। अब ये देखा कि इस अल्फा कार्बन पे कितने एटम्स अटैच्ड हैं, 3 हाइड्रोजन है और एक CHO है, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक CHO अटैच है। दोबारा, पहले का कार्बोनिल दूसरे का अल्फा कार्बन आमने सामने रखा, इसके साथ अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक CHO अटैच है, जिसे हमने ऐसे लिखा, ऐसे ही लिखना है।
देन इसका हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर कर दो और इस बॉन्ड को इसके साथ कनेक्ट कर दो और जो बचा उसे लिख लो. अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट द मैकेनिज्म, दिस इज जस्ट अ वे टू राइट द एल्डोल प्रोडक्ट. सी, इसे मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो. देन CH2 CHO, this is aldol product, and if you want to write the aldol condensation product, then यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH हटा दो, CH double bond CH CH, right? So this is the condensation product of aldol. अब मैं आपको एक और सेल्फ कंडेंसेशन का रिएक्टेंट देती हूँ, आप उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन करो जल्दी से. CH3 CH2 CHO, पहला मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का, कीटोन का भी ले सकते हो. CH3 CH2 CHO, राइट. पहले का कार्बोनिल CH3 CH2 CHO और दूसरे का अल्फा कार्बन. ये वाला कार्बन मत लग देना, दिस इज अल्फा कार्बन. तो इस कार्बन को आपने यहाँ रखा, आपने देखा इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं और एक CH3 अटैच है और एक CHO अटैच है. 2 हाइड्रोजन, एक CH3 और एक CHO अटैच है. इस हाइड्रोजन को यहाँ ट्रांसफर करना है और इस कार्बन को इससे कनेक्ट करना है. जो बने उसको लिख दो. CH3 CH2 CH OH CH CH3 CHO. This is the aldol product, and if you want to write the condensation product, then it will be CH3 CH2, यहाँ से OH जाएगा, कार्बोनिल के साथ वाली कार्बन से H जाएगा and CHO, right? I hope it is clear to you. So this is case number 1, जहाँ पर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हुई, जहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के, कीटोन के भी हो सकते थे, पर अल्फा कार्बन होनी चाहिए. They are same, right? Let's move toward case number 2, where both the molecule of aldehyde or ketone are different. Both molecule of aldehyde or ketone are different. Acha. Now in this case we have possibility of formation of how many products? क्या एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा? पहले रिएक्टेंट लेते हैं. CH3 CHO CH3 CH2 CHO, राइट. अगर हम इसकी में OH माइनस, मतलब डाइल्यूट OH माइनस, आपको इस बार सिर्फ एल्डोल प्रोडक्ट लिखना है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं लिखना. जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of CH3 CHO. When we are performing a reaction between this aldehyde and this aldehyde, तो हम एक मॉलिक्यूल को उठा के नहीं डालते हैं रिएक्शन मिक्सचर में. There are number of reactant molecules. So there is possibility कि अगर मैं इसे A नाम दूं और इसे B नाम दूं, तो there is possibility कि A के साथ कंडेंस होकर अपना प्रोडक्ट बनाएगा. मतलब the reaction may take place between CH3 CHO and CH3 CHO. केस नंबर 2, जहां पर B के साथ रिएक्ट करके अपना प्रोडक्ट बनाएगा. CH3 CH2 CHO
प्लस CH3 CH2 CHO। नाउ दिस इज योर होमवर्क। ये प्रोडक्ट आपको खुद बनाना है, इसे भी हमने लास्ट अभी देखा था। तो अगर यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के सेम हैं तो इसे क्या कहेंगे? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा एक का कार्बोनिल, दूसरे का अल्फा कार्बन, सामने सामने रखना है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमने सीख लिया, CH2 and CHO। दिस इज हाउ वी फॉर्म द एल्डोल प्रोडक्ट। कंडेंसेशन करना होगा तो हम इसे हीट करेंगे। OH माइनस आयन डाइल्यूट, अगेन एक का कार्बोनिल, दूसरे का अल्फा कार्बन, आमने सामने रखना है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना। तो आपका ये प्रोडक्ट आएगा। ना दिस इज योर होमवर्क। ये मैंने वैसे भी आपको अभी इससे पहले बना के दिखाया था, तो ये आप करेंगे। नाउ दिस इज प्रोडक्ट नंबर 1, दिस इज प्रोडक्ट नंबर 2। लेट अस कंसीडर प्रोडक्ट नंबर 3, जहां पर हम लोग इसका कार्बोनिल लेंगे और इस मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन लेंगे, राइट? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, इसका कार्बोनिल लिया है, जैसे हमने अभी सीखा वैसे ही इसका कार्बोनिल, इसका अल्फा कार्बन आमने सामने रखना है। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को कार्बोनिल पे शिफ्ट करवाना है और जो प्रोडक्ट बने उसको लिख देना। ठीक है, CH3 CH OH CH CH3 CHO, ये आपका थर्ड प्रोडक्ट बनेगा। एंड ऐसा भी तो हो सकता है इसका कार्बोनिल हम लोग यूज कर लें, CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CHO, इसका कार्बोनिल और इसका अल्फा कार्बन। इन दिस केस आप चेक करेंगे कि प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, CH3 CH2, इसको ऐसे ही रखा, CHOH, राइट? नाउ इसके कार्बोनिल को इसके अल्फा कार्बन से कनेक्ट करना है। पहले के कार्बोनिल को दूसरे की अल्फा कार्बन से कनेक्ट करना है, जो बने उसे ऐसे ही लिख देना है। आज की क्लास में हमने 2 केसेस डिस्कस किए, जिसमें पहला सेल्फ एल्डोल था और दूसरा क्रॉस एल्डोल।